हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेके आई हूँ, एक बेहतरीन वीडियो लेके आई हूँ जिसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पहले मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी और फिर उसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। CET का पेपर जो आजकल चर्चा में है उसमें आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब मैं आज जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है लिंग। लिंग क्या होता है और उसके प्रश्न। तो पहले आज पढ़ते हैं हम लिंग। लिंग के बारे में पहले समझेंगे और फिर उनका उत्तर देंगे। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो जो संज्ञा और सर्वनाम के ऊपर नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके वो देख सकते हैं। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। CET क्लियर करने में आपका हिंदी में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अभी चलते हैं हम अपने पढ़ाई की ओर। शब्द की जाति लिंग कहलाती है। ठीक है, अगर किसी भी शब्द से हमें यह पता चलता है कि वह स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है या नपुंसक लिंग है तो उससे क्या होता है, वो लिंग होता है। ठीक है, तो पहली लाइन में यही समझाया गया है कि शब्द की जाति लिंग कहलाती है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर अथवा मादा जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। मैंने आपको यही समझाया है फर्स्ट लाइन में कि जिससे हमें यह पता चलता है कि पढ़ने से कि हाँ ये स्त्री है या पुरुष है। यहाँ स्त्री के बारे में कहा गया है या यहाँ पुरुष के बारे में कहा गया है तो वहाँ हमें लिंग का बोध हो जाता है, वहाँ हमें लिंग का पता चलता है कि यहाँ कौन सा लिंग है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। संस्कृत में संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, हिंदी में शब्दों को 2 लिंगों में रखा गया है। यहाँ पे हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता है, यहाँ सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होता है। हिंदी में सारे जड़ अथवा चेतन शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग 2 लिंगों में विभक्त हैं सिर्फ। हिंदी में लिंगों की अभिव्यक्ति वाक्यों में होती है। वाक्य प्रयोग द्वारा संज्ञा शब्दों के लिंग का भेद स्पष्ट होता है। वाक्यों में लिंग, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कारक की विभक्तियों में विकार से उत्पन्न होता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ये हमारा डॉग है जो बार बार बोल रहा है, भौंक रहा है, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आगे आगे हम ध्यान देते हैं अपने आगे जो इन्होंने बताया है। आगे यहाँ पे बताया गया है लिंग निर्णय। लिंग का निर्णय हमें कैसे लेना चाहिए, कैसे पता चलता है। जैसे विकार बताते हैं। अभी सर्वनाम में विकार से, जैसे मेरी घड़ी सुंदर है तो यहाँ पे घड़ी है वो स्त्रीलिंग के कारण सर्वनाम में विकार उत्पन्न हुआ है। ठीक है, मेरी था तो यहाँ सर्वनाम, ना किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया गया, उसके जगह क्या किया गया, सर्वनाम का प्रयोग। लेकिन सर्वनाम में हमें कैसे पता चला कि ये स्त्रीलिंग है, उसके आगे घड़ी, घड़ी क्या हो गई, स्त्रीलिंग, तो इस सर्वनाम में क्या उत्पन्न हो गया, विकार। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। वैसे ही मेरा मकान अच्छा है तो यहाँ पे मकान क्या है, पुल्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा तो क्या था, सर्वनाम, लेकिन मकान क्या हो गया, पुल्लिंग। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे है हमारे पास विशेषण में विकार कैसे पता करेंगे हम। वह बड़ा मकान है तो यहाँ पे बड़ा क्या हो गया, विकार हो गया इसमें। वह बड़ी घड़ी है तो यहाँ पे विशेषण बड़ी, विशेषण क्या है यहाँ पे, बड़ी। और मकान में विशेषण क्या है, बड़ा। वह बड़ा मकान है, यहाँ बड़ी, तो यहाँ विशेषण में विकार। ठीक है, आगे है क्रिया में विकार। जैसे रोटी जली है, जली क्या होगी, क्रिया। ठीक है, जलने में विकार, रोटी स्त्रीलिंग के कारण, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग बताया गया। स्त्रीलिंग क्या हो गया, रोटी। और बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा पुल्लिंग के अनुसार क्रिया। ठीक है, आगे है विभक्ति में विकार से। जैसे गुलाब का लाल रंग सुंदर है, उसकी नाक कट गई है, का और की विभक्ति है जो विकार होता है किसी भी विभक्ति से। अब सिर्फ लिंग के बारे में इतना ही हमें जानना था। अब हम प्रश्न देखेंगे कि लिंग में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार क्या चीज़ रिपीट होती है, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं।
और आपको इन्हीं प्रश्नों को कॉपी में नोट करना है, प्रश्नों को ध्यान से देखना है, सुनना है, फिर कॉपी में नोट करना है और उसे लर्न करना है और अपना सीईटी क्लियर करना है मेरे चैनल के द्वारा। अगर आप मेरे चैनल पर बने रहते हो तो आपको हर प्रकार की वीडियो मैं दूंगी, हर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना के दूंगी। ऐसे टॉपिक मैं आपके लिए ढूंढ के लाती हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, ज़्यादा बातचीत न करते हुए। तो अब हम अपने लिंग के जो प्रश्न है वो देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट प्रश्न है, लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का या जर्मन का? तो यहाँ पे लिंग शब्द, जो लिंग है वो किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। आगे है हमारा दूसरा प्रश्न, निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? तो आपको बताना है कि जातिवाचक है और पुल्लिंग है, कौन सी संज्ञा है? चावल, मोहन, चपरासी या हिमालय? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट, चपरासी। ठीक है, जो जातिवाचक भी है, जिससे हम इसकी जाति का बोध हो रहा है। मुस्कान, माँ का पानी करिए। निम्न में कौन जातिवाचक निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? ऑप्शन ए चावल, बी मोहन, सी चपरासी, डी हिमालय। प्रश्न में पूछा गया है कि जिससे हमें जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है और पुल्लिंग भी है। तो यहाँ पे चपरासी, किसी मनुष्य की जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पे जाति, कास्ट के बारे में नहीं कहा गया है। जाति मतलब कि वो कार्य क्या करता है, वो किस फील्ड में है। ठीक है, तो जाति मीन्स फील्ड। तो यहाँ पे जो चपरासी है वो चपरासी का काम करता है। तो यहाँ पे जाति और पुल्लिंग है तो चपरासी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इज राइट। अब देखते हैं हम अब अगला थर्ड प्रश्न, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको बताना है जो ठाकुर है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुराइन या ठकुरानी या ठकुरिन या ठाकुरी? तो यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इज राइट, ठकुराइन। फोर्थ प्रश्न में हमसे पूछा गया है, दही शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग या उभयलिंग? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट, सभी को पता है दही पुल्लिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं होती है, दूध से बनी हर चीज़ पुल्लिंग के अंदर आती है। तो यहाँ पे दही, पनीर, छाछ ये सभी पुल्लिंग होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कारक? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट, सर्वनाम। ठीक है, जो लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता वो सर्वनाम है, जिसका हम रूप नहीं बदल सकते। आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द? ठीक है, जो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फटाफट से आप भी आंसर दो। यहाँ पे अरहर स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपना सेवंथ प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब हमें पुल्लिंग बताना है कि कौन सा शब्द है। ए बनावट, बी चिल्लाहट, सी बचपन या डी सिलाई? ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ने से ही पता चल रहा है बचपन। ठीक है, पुल्लिंग है वो बचपन है। आगे देखते हैं हम अपना प्रश्न, जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है, जेठिन, जेठरानी, जेठराइन या जेठानी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट, जेठानी। ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्न भी आपको ऐसे पूछे जाते हैं कई बार तो कि वो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के ही बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपना प्रश्न, अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापिकी, अध्यापिकी या अध्यापिक? तो यहाँ पे ऑप्शन
ए इज़ राइट, अध्यापिका। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया गया है। आपको वर्णों शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए, उसे किस प्रकार लिखा जाता है, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यापिका इज राइट। तो आगे देखते हैं अपना प्रश्न। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कौन विषम संयोजन है? हमें विषम संयोजन बताना है। प्राचार्य या प्राचार्य, मोर मोरनी, सेवक सेविका या श्याम श्यामी। तो यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट, श्याम श्यामी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। विषम संयोजक का मतलब है, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रही हूँ कि जो नहीं बनता। ठीक है, जो नहीं बनता। सम होता तो हमें ऑप्शन तीनों राइट थे, ये ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है, तो विषम संयोजन बताना है डी। प्राचार्य प्राचार्य भी होता है, मोर मोरनी होता है, सेवक सेविका होता है, तो यहाँ श्याम श्यामी नहीं होता, तो यहाँ विषम संयोजन बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, पीछे जो भी आवाज़ आ रही है उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नमक, जीरा, पीपल, दाल। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट, दाल हमारा स्त्रीलिंग में आता है। कौन सी हम बोलने में भी यूज़ करते हैं, कौन सी दाल बनते हैं, या ऐसे यूज़ करते हैं बोलने में कौन सा दाल बनता है, ऐसे नहीं यूज़ करते हैं ना। तो हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी दाल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दाल स्त्रीलिंग है। आगे देखते हैं हम अपना प्रश्न। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कस्तूरी, घोषणा, झील या सदन। निम्न में कौन सा पुल्लिंग है? अब आपको पुल्लिंग बताना है, तो बेहद ही आसान प्रश्न है। पुल्लिंग यहाँ पे हमारा होता है डी, सदन। ठीक है, सदन हमारा पुल्लिंग है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं हम अपना 13 प्रश्न एंड द लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। स्त्रीलिंग नहीं है। नदी, गाय, गंगा या रवि। पढ़ने से ही आंसर आ रहा है। ऑप्शन डी इज राइट, रवि। सिर्फ आपको पढ़ने में गलती हो जाती है आपसे और कहीं नहीं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने का मतलब ही नहीं उठता। आपका प्रश्न बहुत सही होगा, आपका आंसर भी सही होगा अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बारे में डीपली पढ़ते हैं। मैं आपको पहले डीपली समझाती हूँ और फिर प्रश्न लेके आती हूँ। अगर आपको क्लियर करना है तो आपको क्लासेस लगानी पड़ेंगी, वरना यूट्यूब पे बहुत ऐसी वीडियो आप जाके देख सकते हो जहाँ पे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट किया जाता है और कुछ नहीं। यहाँ मैं आपका ना ही टाइम वेस्ट करूँगी, फटाफट क्वेश्चन पढ़ाऊँगी, आंसर दूँगी और समझाऊँगी साथ साथ में। राइट, तो आज मैं आपके लिए 13 प्रश्न लेके आई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आपको ऐसे ही याद करने हैं, लर्न करने हैं, कॉपी में नोट करो। अगर और वीडियो चाहिए, आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगी। धन्यवाद।